Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about perimeter and area. This chapter is from your 7th Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं सर्कल्स के बारे में और रेसिंग ट्रैक इज अ सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये जो ट्रैक है यहाँ पर जो एंड है वहाँ पर क्या है, सर्कुलर पाथ है। So can you find the distance covered by the athlete if he takes two round of a racing track? Okay, we need to find the method to find the distances around when a shape is सर्कुलर। ओके, कोई भी यहाँ पर शेप सर्कुलर हो तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है ये हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी नो हाउ टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, या तो उसे हम एक वर्ड कहते हैं, उसका नाम होता है सर्कमफरेंस। ओके, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। Tanya cut different cards in a curve shape from a cardboard. She wants to put a lace around to decorate these cards. What length of the lace does she require for each? Okay, उसे कितने लेस यहाँ पर लगेंगे हमें यहाँ पर बताना है। ओके, सो यू कैन नॉट मेजर द कर्व्स विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। आप रूलर की हेल्प से मेजर कर सकते हो नहीं। सो एज दीज फिगर्स आर नॉट स्ट्रेट, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, हियर इज अ वे टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड ऑफ द शेप। मार्क अ पॉइंट, यहाँ पर एक मार्क कर दीजिए। एंड यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, यस, मार्क अ पॉइंट ऑन द एज ऑफ द कार्ड एंड प्लेस द कार्ड ऑन द टेबल। मार्क द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द टेबल ऑल्सो। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने टेबल पे मार्क कर दिया, अभी उसे रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, अगेन ये जो पॉइंट यहाँ पर आ गया वहाँ पर अगेन हमने मार्क कर दिया। So now roll the circular card on the table along a straight line till the mark point again touches the table. Measure the distance along the line. दिस इज द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, बट ऑलवेज आप ऐसे ही करेंगे क्या, नहीं। सो इट इज ऑल्सो डिस्टेंस अलॉन्ग द एज ऑफ द कार्ड फ्रॉम द मार्क पॉइंट बैक टू द मार्क पॉइंट। ठीक है, so students, you can also find the distances by putting a string on the edge of a circular object and taking all around it. Okay, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेनी है, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया ना, यस, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पर फिर से ऐसे आपको लगानी है। देन यू कैन मेक अ स्ट्रेट इट and with the help of ruler you can measure it. Okay, so distance around a circular region is known as its circumference. उसे क्या कहा जाता है, circumference कहा जाता है। distance around a circular region। अभी हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में देखा था, वहां पर हम वर्ड यूज करते थे, उसका नाम था पेरीमीटर। अभी अगर हम सर्कल के बारे में कहते हैं तो सर्कल का पेरीमीटर ही हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द सर्कमफरेंस। ये कहा क्या आ जाता है यहाँ पर, सर्कमफरेंस। देखिए स्टूडेंट, now can you find the distance covered by the athlete on the track by this method? Still, it will be very difficult to find the distance around the track or any other circular object by measuring through string. So moreover, the measurement will not be accurate. So we need some formula for this. As we have the rectilinear figures or shapes, let us see if there is any relationship between diameter and circumference। होता है क्या रिलेशनशिप, वही देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टेबल आपको दिखाई दे रहा है। सो कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ 6 सर्कल्स ऑफ अ डिफरेंट रेडिया एंड फाइंड देयर सर्कमफरेंस बाय यूजिंग स्ट्रिंग। Also find the ratio of the circumference of to the diameter। देखिए डायमीटर यहाँ पर है 7, रेडियस थी 3.5, सर्कमफरेंस था यहाँ पर 22.0 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 22/7 वी गेट 3.14। व्हेन वी टेक द डायमीटर 14 एंड सर्कमफरेंस यहाँ पर मिलता है हमें 44, तो 44/14 वी गेट 3.14 अगेन। अभी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायमीटर हमने लिया 21, सर्कमफरेंस हमें मिला 66, तो यहाँ पर अगेन सर्कमफरेंस का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस टू द डायमीटर 3.14 मिल रहा है। अगर यहाँ पर डायमीटर 42 है, सर्कमफरेंस 132 है, अगेन वी कैन गेट 3.14, अगेन वी कैन गेट 3.2 एंड वी गेट 3.14। देखिए 10/32, 30/94। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबाउट टेबल, इज द रेशियो अप्रोक्सीमेटली सेम। क्या यहाँ पर सेम है क्या, देखिए 3.14, 3.2, 3.13, अप्रोक्सीमेटली जो रेशियो यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, सेम मिल रहा है। सो कैन यू से दैट सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज मोर देन 3 टाइम्स इट डायमीटर। हम कह सकते हैं ना, यस, बिकॉज 3.14 है। हम कैन अभी राउंड अप अगर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 3 पे राउंड अप कर सकते हैं इस फिगर को।
So the ratio is constant and is denoted by pi. ये वर्ड आपको देखिए, ये पाई का मतलब क्या होता है? पाई मतलब पेरीमीटर इन द, जो यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज होती है। पाई का जो यहाँ पर जो इन्वेंशन हुआ था, तो ये एज पर द अल्फ़ाबेट के हिसाब से उन्होंने लिया था, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसका रीडिंग कैसे करना है आपको? पाई करना है, इट इज़ अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 22/7 और 3.14। So we say that C upon D is equal to pi, where C represents circumference of the circle and D is the diameter. So therefore C is equal to pi d. Circumference is equal to क्या होता है? Pi d. So we know that diameter of a circle is twice the radius of, मतलब यहाँ पर d is equal to r हम लिख सकते हैं। तो C is equal to 2 pi r भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। C is equal to pi d भी एक हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो स्टूडेंट जल्दी से नोटबुक ओपन करिए, यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर लिख लीजिए। सो C is equal to pi d and C is equal to 2 pi r. So example number 12 देखिए, what is the circumference of a circle of a diameter 10 centimeter, take a pi is equal to 3.14। अभी देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको पाई की वैल्यू अगर दी नहीं है तो 22/7 लेनी है, अगर आपको दिया है तो आपको 3.14 भी लेनी है, ओके? नॉर्मली आपके क्वेश्चन में आपको दोनों भी वैल्यू दी जाती है, ओके? तो मतलब आपको कब 22/7 लेना है, कब 3.14 लेना है। अगर वहाँ पर आपके क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आपको क्या कंसिडर करनी है? 22/7। So diameter of a circle d is equal to 10 centimeter. Circumference of a circle pi d 3.14 multiplied by 10 we get 31.4. So the circumference of the circle of a diameter 10 centimeter is 31.4 centimeter. Now example number 13. What is the circumference of a circle d of a radius 14 centimeter? Use pi is equal to 22/7. देखिए इसका सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या है? 14 सेंटीमीटर है। सर्कमफरेंस ऑफ डी 2 पाई आर। आर की वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। सो 7 1 जा, 7 2 जा, 22 जा 44, 42 जा 44 2 जा 88। तो 88 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर सर्कमफरेंस मिला इस सर्कुलर डिस्क का। Next question, example number 14. The radius of a circular pipe is 10 centimeter. What length of a tape is required to wrap once around the pipe? Okay. देखिए रेडियस ऑफ द पाइप क्या है यहाँ पर? r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ द पाइप। तो सर्कमफरेंस ऑफ द पाइप क्या होगा? 2 पाई आर। वैल्यू पुट करिए आर की 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 3.14 जो क्वेश्चन में दी है, and we get the answer 62.8 centimeter. Okay, so therefore length of the tape needed to wrap once around the pipe is 62.8 centimeter. Next example है example number 15. Find the perimeter of the given shape. In this shape, we need to find the circumference of a semicircle on each side of the square. Do you need to find the perimeter of the square also? No. देखिए स्टूडेंट, द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस फिगर इज मेड अप ऑफ अ semicircle. Diameter of each circle is 14 centimeter. Okay, so we know that circumference of the circle pi d, circumference of the semicircle half pi d हो जाएगा. So half multiplied by 22/7 multiplied by 14 we get 22 centimeter. Circumference of each of the semicircles is 22 centimeter. Therefore perimeter of the given figure 4 multiplied by 22 we get 88 centimeter. Next example, Sudhanshu divides a circular disc of a radius 7 centimeter in two equal parts. What is the perimeter of each semicircular shape disc? Okay. देखिए students, we know to be use the pi is equal to 22/7. To find the perimeter of the semicircular disc, we need to find the first circumference देखिए of the semicircular shape, and then next we find out the diameter. So given that radius दिया है 7 centimeter, we know that the circumference of the circle is 2 pi r. So we find out the value of the circumference. यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, r is equal to 7 centimeter, we get 22 centimeter. Now diameter of circle 2r मतलब 7 to the 14. The perimeter of each semicircular disc क्या हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर मतलब 36 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अभी हमने पेरीमीटर देखा, मतलब सर्कमफरेंस देखा सर्कल का। अभी हम देखेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। कंसिडर द फॉलोइंग। अ फार्मर डग अ फ्लावर बेड ऑफ अ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड. He needs to purchase fertilizer. If 1 kg of fertilizer is required for 1 square meter area, how much fertilizer should be purchased? कितना लगेगा जल्दी से बताओ? यस, आप यहाँ पर इसे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो।
तो स्टूडेंट देखिए अभी यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो आप कर सकते हो? नहीं, बिकॉज़ ऑलरेडी आपको एरिया ओनली रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का ही पता है। आपको सर्कल का थोड़ी ना पता है, ओके। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ अ रेडियस 2 मीटर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर? So can you tell what we need to find in each case? Yes, area or perimeter. Correct. We need to be find out the area. In such cases, we need to find out the area of circular region. Let us find the area of circle using graph paper. देखिए, draw a circle of a radius 4 centimeter on a graph paper. Find the area of counting the numbers of squares enclosed. कितने squares यहाँ पर enclosed हुए आप identify करिए. As the edges are not straight, we get a rough estimate of the area of a circle by this method. Correct ना? तो there is another way finding the area of a circle. हम क्या करेंगे? जो circle है उसे यहाँ पर देखिए, जैसे आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है. Draw a circle and shade one of half of the circle. Now fold the circle into eight and cut along the folds. Okay, ऐसे fold करना है and उसे cutting करना है ऐसे shape को. Okay, so arrange the separate pieces as shown, which is the roughly parallelogram. Correct ना? यहाँ पर parallelogram में मिलता है and ये distance क्या है? यहाँ पर ये r है और ये क्या हो जाएगा total distance यहाँ पर? अरे इट्स द circumference ना? The more sectors we have, nearer we reach a appropriate parallelogram. Correct? So student देखिए, as done above, if we divide the circle in a 64 sectors and arrange these sectors, it gives roughly rectangle. हमें क्या मिलता है यहाँ पर? roughly rectangle मिलता है. Okay. What is the breadth of this rectangle? The breadth of the rectangle is the radius of the circle. As the whole circle is divided into 64 sectors and one each we have 32 sectors, the length of the rectangle is the length of 32 sectors, which is the half of the circumference. So area of the circle is equal to area of rectangle thus form length multiplied by breadth. So half of circumference क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय रेडियस आ जाएगा. तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर वी गेट मल्टीप्लाई बाय आर यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. वाई? बिकॉज टू टू गेट कैंसल, आर मल्टीप्लाई बाय आर वी गेट आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर मिलता है. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या मिला हमें? पाई आर स्क्वायर हमें मिला. इफ वी नीड टू फाइंड आउट द इन द टर्म्स ऑफ अ डायमीटर. ओके, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है? 2 आर होता है. कैन आई फाइंड आउट आर इज इक्वल टू डी बाई टू? हम लिख सकते हैं येस. तो देयर फोर पाई मल्टीप्लाई बाई डी बाई टू हो जाएगा. ओके, डी बाई टू एंड इसका स्क्वायर हो जाएगा डी बाई टू का. तो पाई मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर होता है 4. सो यहाँ पर पाई बाय 4, देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर. ये भी आपका फॉर्मूला हो सकता है सर्कल का. सो एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 30 सेंटीमीटर. पाई इज इक्वल टू 3.14 लेना है. रेडियस आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब वैल्यू पुट करिए. 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30 का स्क्वायर, वी गेट द वैल्यू 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर. Next example 18. Diameter of a circular garden is 9.8 मीटर. Find the area. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, डायमीटर का d इज इक्वल टू 9.8 दिया है, तो रेडियस क्या होगी? उसकी हाफ होगी 4.9 मीटर. तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. वैल्यू पुट करिए. पाई की वैल्यू 22/7 लेना है. मैंने ऑलरेडी को बता दिया था कि जब भी यहाँ पर पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो आपको 22/7 ही लेना है. ओके, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4.9 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा. So 22/7 multiplied by 4.9 multiplied by 4.9. I can write correct ना? तो 7 1 जा 7 7 जा 0.7 आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई करिए 75.46 मीटर स्क्वायर में हमें आंसर मिल जाता है. Example number 19. The adjoining figure shows two circles with the same center. The radius of larger circle is 10 centimeter and the radius of the smaller circle is 4 centimeter. एरिया ऑफ अ लार्जर सर्कल क्या होगा? यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा? वो हमें फाइंड आउट करना है. देन आफ्टर दैट शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स एंड यहाँ पर पाई की वैल्यू लेनी है 3.14. देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द लार्ज सर्कल क्या हो जाएगा? यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 लेनी है एंड रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल क्या होगा? आर की वैल्यू 4 लेनी है. तो फर्स्ट का आंसर मिल जाता है 314. सेकेंड का मिल जाएगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा? यस, 314 माइनस 50.24 वी गेट 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई बात समझ में आपको? क्या किया हमने? फर्स्ट ये जो लार्जेस्ट एरिया सर्कल है उसका एरिया फाइंड आउट किया. देन आफ्टर दैट हमने स्मॉलर का एरिया फाइंड आउट किया एंड देन व्हाट वी डू, ये जो बिगर वन है उसमें से हमने जो स्मॉलर वन है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट किया. सो हमें यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है उसका
एरिया मिल गया। करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 3 हम यहाँ पर एंड करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने कौन-कौन सी कॉन्सेप्ट लर्न किया है? आज हमने देखा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इन द सेंटीमीटर या तो जो भी यूनिट दिया है। एरिया यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर या तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर। आप ऐसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।